हेलो 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 गाइस, क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? क्या मैं आप लोगों को विजिबल हूँ? दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे इंटरेस्टिंग कोर्स के सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग गेम थ्योरी की। देखिए, गेम थ्योरी यू नो आपका सेमेस्टर 5 में एक कोर पेपर है। कोर पेपर मतलब जिसको आपको एनी हाउ पढ़ना पड़ेगा और स्कोर भी करना पड़ेगा। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाना होगा। बिकॉज अगर आपको लगता है कि सर आफ्टर ग्रेजुएशन या जब हम लोग जॉब करने जाएंगे तो हमारा काम क्या होगा, तो अगर आप इकोनॉमिक्स फील्ड में परस्यू करते हो और जॉब करते हो तो आप एनालिस्ट बनोगे। एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट हो सकते हो, प्राइस एनालिस्ट हो सकते हो, मार्केट एनालिस्ट हो सकते हो, स्टॉक मार्केट में हो सकते हो, कहीं पर भी आप होंगे। तो एज एन इकोनॉमिक्स आप लोगों को ये सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। कभी आपने सोचा कि जब क्रिकेट मैच होते हैं तो कोको कोला वाले ऐड करते हैं, तो ना जाने क्यों पेप्सी वाले भी कर लेते हैं। अब तो लाहौरी जीरा के भी ऐड आने लगे हैं, है ना? क्यों? क्या रीजन से? अरे एक ने ऐड किया, उनको करने दो। तुम दूसरे क्यों ऐड कर रहे हैं? गाइस, दिस इज द गेम थ्योरी। कि अगर एक फर्म ने या एक कंपनी ने, एक ब्रांड ने कोई स्टेप लिया है, तो गेम थ्योरी ये बताएगी कि आपको दूसरा स्टेप कब और किस तरीके से लेना है। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना होगा। देखिए, ये बात है 2024 की, यानी आज से 3 साल पहले की, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस सब्जेक्ट को सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए कोर पेपर अनाउंस करा। अब उससे पहले क्या होता था? टिल 2024-2023 हमारी गेम थ्योरी जो हुआ करता था, सेमेस्टर 4 जो आपकी इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 है, वहां पे, यहाँ पे एक सब्जेक्ट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक छोटा सा टॉपिक हुआ करता था, एक चैप्टर हुआ करता था, गेम थ्योरी। हॉलर वेरिएंट से पढ़ाया जाता था। वहां पे ओलिगोपोली कनेक्टिविटी होती थी, नैश इक्विलिब्रियम पढ़ लिया करते थे और डोमिनेंट स्ट्रेटजी पढ़ लिया करते थे। थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ते थे, ठीक है, जो आपके सुपर डुपर सीनियर्स रहा करते थे। लेकिन उतनी डिटेल नॉलेज गेम थ्योरी की नहीं हुआ करती थी। उसके बाद जब सेमेस्टर 5 या 6 होता था तो वहां पे ऑप्शंस में आपको डीएससी में ऑप्शन मिलता था, टॉपिक्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स या टॉपिक्स इन एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको कोई चूज नहीं करता था। लिखा ही होता था ना एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, कोई सिंगल बच्चा चूज नहीं करता था। और वहां पे आपको गेम थ्योरी ऑप्शन में होता था, मतलब टॉपिक्स इन एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स में गेम थ्योरी ही पढ़ाई जाती थी। तो टिल 2024 मुझे नहीं लगता कि किसी ने सेमेस्टर 5 या 6 में ऑप्शन में, जहां पर आप ये चूज करना चाहते हो कि सबसे इजीएस्ट वे, है ना, आप अपनी लाइफ को सबसे इजी रखना चाहते हो ऑप्शनल पेपर्स में, वहां पे आप अपनी लाइफ को डिफिकल्ट करो, कोई नहीं करता था। उसके बाद जो लोग फिर ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जेएनयू गए, आईजीआईडी गए, आईएसआई गए, या मल्टीपल प्लेसेस पे गए, वहां पर तो ये सब्जेक्ट बड़ा लेवल का आ गया। अब जब वहां पे बड़े लेवल का आ गया, वहां पे तो सारी डिटेल्ड है। मैं आपको बता देता हूँ, जितना सिलेबस आपको अभी पढ़ाया जा रहा है सेमेस्टर 5 में गेम थ्री में, दिस इज वन पार्ट। और ये 3 पार्ट में, मतलब ये 3 पार्ट्स हैं आपके मास्टर लेवल में। वहां से सिर्फ एक पार्ट आपको अभी करवाया जा रहा है। तो वहां पे जब आपके सीनियर्स वगैरह मास्टर लेवल पे पढ़ते थे, तो 100% रेशियो होता था 0 मार्क्स का या कम मार्क्स का, फेल का। डी स्कूल का तो कंफर्म मान के चलो कुछ 20-25 बच्चे पास होते थे। आप बोलो सर आपको कैसे पता? गाइस, आई एम द ओनली पर्सन जिसने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया। 2015 मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया, गेम थ्योरी पढ़ाया, मैथमेटिक्स पढ़ाया, ठीक है, और बाकी टीचर्स को अरेंज करके स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स भी मैंने पढ़वाया, ठीक है। तो मुझे पता है कि क्या डिफिकल्टी, तो वहां पे लोग फेल होते थे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, एक बात ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक लौता ऐसा कोर्स है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंट्रोल या मैनेज नहीं करता। जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, दिस इज कंट्रोल और मैनेज्ड बाय दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप आप लोगों को ये बात पता होगी। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट को या इस कोर्स को पूरा कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, सिलेबस डिसाइड होता है, इवन पेपर का भी पैटर्न वगैरह सब कुछ वहीं से डिसाइड होता है, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि जो बीए प्रोग्राम वाले की इकोनॉमिक्स होती है और आपकी इकोनॉमिक डिफरेंट होती है, ठीक है, ओके। अब
कभी भी आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स की कोई भी डिटेल चाहिए ना, तो आप कभी भी डीयू की वेबसाइट पे नहीं जा सकते। जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको हमेशा डीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो वहाँ की फैकल्टीज को जो प्रॉब्लम आई, उन्होंने उसको फेस किया, फिर उन्होंने डिसाइड करा कि अब ऐसा नहीं करेंगे। नाउ अब हम लोग गेम थ्योरी को लोगों को ग्रेजुएशन के अंदर ही प्रोवाइड करेंगे। आपको एक चीज बताऊं छोटी सी, शायद आपको पता ना हो। आपने 11th मतलब इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइम कब पढ़ा था? 11th में और 12th में। आपने 11th में हल्का हल्का डेरिवेटिव शुरुआत कर दी थी, और 12th में आके आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था, याद होगा आपको। आज की रियलिटी बताऊं, 9th क्लास में इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस हो चुका है। जो चीज तुम लोगों ने 12th में पढ़ी थी ना, वो 9th क्लास के बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, इंटीग्रेशन। तो ये जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, तो हम एडवांस चीजों को इंट्रो कर रहे हैं पहले ही। तो गाइस, दिस इज द रीजन बिहाइंड कि गेम थ्योरी आपके सेमेस्टर 5 में है। अब प्रॉब्लम ये है सबके साथ में कि सर अब इसको पढ़े कैसे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको इसके पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग पढ़ा भी रहे हैं इसको, और बेचारे मेहनत कर रहे हैं अपने हिसाब से, जैसे मेहनत कर सकते हैं। लेकिन जो आपके सीनियर्स मेरे से पढ़े हुए हैं, आपके सीनियर, सुपर डुपर सीनियर्स, कभी उनसे पूछना हमारे बारे में, तो वो बताएंगे कि देखो, गेम थ्योरी को ना पढ़ने के लिए उसको समझना जरूरी है। सोचो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी फ्यूचरिस्टिक है, जो आपको फ्यूचर में पैसे कमाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ाएगा। तो अगर कोई आपकी इनकम सोर्स हो सकती है, तो क्या उस सब्जेक्ट को आप एम ही निकाल दोगे? नहीं। तो गाइस, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, और अब हमें अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करना है। तो गाइस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू बैच। जनरली आई एम वेटिंग कि मैं देखना चाहता था कि पहले सब लोग अपने अपना बच्चे सेटल्ड हो जाएं, कॉलेज वॉलेज स्टार्ट हो जाए, अगस्त 15 अगस्त निकल जाए, इंडिपेंडेंस डे वगैरह सब बिजी शेड्यूल निकल जाए, तो फिर मैं शुरू करूंगा। तो मैंने आज से ये अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, मीट योर फैकल्टी। तो दैट इज योर फैकल्टी समीर चौधरी। मीट योर फैकल्टी समीर चौधरी। मेरा नाम समीर चौधरी है, और मैं जनरली सेमिकॉन क्लासेस 2013 मैंने स्टार्ट किया। ऑफिशियली यूट्यूब पे 2020 में मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। 2020 में मैंने ऑफिशियली इसको फर्स्ट वीडियो अपलोड करी है, और उसके अलावा मैं 2013 से इकोनॉमिक्स फील्ड के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। उसमें ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मास्टर्स एंट्रेंस, मास्टर्स फर्स्ट ईयर, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, मतलब दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एंटायर इकोनॉमिक्स। मतलब आप ग्रेजुएशन से कनेक्ट हो, जहां तक जाओगे आपके साथ में रहूंगा, ठीक है। 10,000 ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा मैंने स्टूडेंट्स को गाइड करा है। थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन मेरी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स हूँ, और नेट जो क्वालिफाई कर चुका हूँ। पीएचडी मैंने परस्यू नहीं करी, ठीक है। सो जनरली, जैसे गेम थ्योरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो गेम थ्योरी एक ऐसा जनरली सब्जेक्ट है जो मैंने जैसे बताया, एक अलग ही दुनिया है। टोटल 5 यूनिट्स आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी, ओनली 5 यूनिट्स। तो 5 में से जो 2 यूनिट से शुरू की, उनको आप सेपरेट कर दो, मतलब दीज आर 2 यूनिट्स, ये यूनिट्स, ये और ये, इन यूनिट्स को आप सेपरेट कर दो, और इसके बाद की जो दूसरी यूनिट्स हैं, ये वाली 3, 4 एंड 5, इनको सेपरेट करो, मतलब 2 पार्ट बना लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे आप जनरली अपना मेजर कंसेप्ट यूनिट 1 में पढ़ लोगे। यूनिट 1, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ चैप्टर 5 है और कुछ ही पेजेस हैं। ये यूनिट 2 है। यहाँ पे मतलब चैप्टर 4, चैप्टर 11 फ्रॉम द वॉटसन, और ऑसबॉर्न में से चैप्टर 2। गाइस, बहुत बहुत लेंथी चैप्टर है, ठीक है। इवन इसमें मुझे याद है, लास्ट ईयर मैंने 14 या 16, मैंने अराउंड 14 to 16 लेक्चर्स इसके अंदर लिए थे, मुझे याद। और बहुत डिटेल मैंने यहाँ पे लोगों को गाइड किया था, ठीक है। जो भी आपके सीनियर्स रहे होंगे, उनसे एक बार आप जरूर डिस्कस कीजिएगा मेरे बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आप जो पढ़ने वाले हो, दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ गेम। सो गेम एक्चुअली में होता क्या है, आप इस यूनिट के अंदर स्टडी करोगे, दैट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, 2 पार्ट में डिवाइडेड है आपका। जो यूनिट 1 और 2 है, इट इज बेस्ड ऑन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और यूनिट 3, 4, 5 इज इट बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। देखिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपको मार्केट में क्या हो रहा है सब कुछ पता है, एंड देन यू आर बेसिकली टेकिंग योर स्टेप रिगार्डिंग योर strategies, ठीक है। बिकॉज इन दिस
सब्जेक्ट हमारा मेन फोकस होगा स्ट्रेटेजीज पे बातें करना। ठीक है, स्ट्रेटेजीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बातें करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मिक्स स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। नैश इक्विलिब्रियम, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। अब डोमिनेंट स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या होता है? दैट मुझे कोई काम करना है तो एनी हाउ मैं वो काम करूंगा, कुछ भी हो जाए, इसे कहते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। एक होता है नैश इक्विलिब्रियम, मुझे कोई काम करना है तो मुझे देखना है कि सामने वाले का आउटकम क्या होगा, सामने वाले के आउटकम की बेसिस पे मैं डिसीजन लूंगा, उसे कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट, अगर आप वहां से डेविएट करते हो तो इधर बिकम वर्स ऑफ, और मतलब बोथ बिकम वर्स ऑफ और बोथ बिकम वर्स बेटर ऑफ। ठीक है, या तो दोनों खुश या दोनों नाराज। भाई एक बार बताओ, क्रिकेट मैच स्टार्ट होने वाले, वर्ल्ड कप, अब एडवर्टाइजमेंट है, अगर कोक और पेप्सी दोनों ही एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, स्टेप लिया दोनों ही करेंगे तो दोनों का फायदा होगा, स्टेप लिया दोनों नहीं करेंगे तो दोनों का नुकसान हो गया, मार्केट नहीं मिल पाएगी उन्हें। ठीक है, तो ये डिस्कशन है। फिर यहाँ पे हम लोग एक्सटेंसिव फॉर्म पढ़ेंगे गेम की, सिक्वेंशियल रैशनैलिटी पढ़ेंगे, सब गेम परफेक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास जो यूनिट 3, 4, 5 है दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ से आप देख रहे हो, यूनिट 3 में तो आपको फिर भी ऑसबॉर्न थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा, देखो ना, 74 टू पेज नंबर 80 और पेज नंबर 88 टू 3, 4 पेजेस यहाँ पर है, और ऑसबॉर्न का चैप्टर 6 ओनली 6.1 एंड 6.2, मतलब मुश्किल से 7-8 क्लासेस में, वो अगर 16 क्लास में हो रहा था यूनिट 1, ये 700 लेक्चर्स में पूरा हो जाएगा। यूनिट 4 एंड यूनिट 5 दिस इज बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ये और ये। ठीक है, इनकम्प्लीट, देखिए आप सोचें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप ऑक्शंस में जा रहे हैं, अब ऑक्शंस में या कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, तो अब कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो जो बेच रहा है उसके पास ज्यादा नॉलेज है, जो खरीद रहा है उसके पास कम नॉलेज है। ठीक है, हम लोग देखा करते थे मूवीज में भी कि बोली लग रही है कि 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, है ना, बोलियां लगती थी। तो मैं ये सोचता था यार बस पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि बायर्स के पास में उस प्रॉपर्टी की, उस चीज की एक्चुअल वैल्यू है, बायर्स को पता है कि 10 करोड़ की चीज है, और इसकी जो बोली लगनी स्टार्ट हुई है, ठीक है, बिड लगनी स्टार्ट हुई है, वो 1 करोड़ से स्टार्ट हुई है, तो बायर मैक्सिमम इसमें 7-8 करोड़ तक जाएगा, कम है ना, ऐसा तो है नहीं कि 12 करोड़ पे खरीदेगा उसको, नहीं। तो वो ऑप्शन, तो दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो गाइस दीज आर दी फ्यू थिंग्स जो मैं चाहता हूँ आप लोगों को यहाँ पे पता लगे और हम लोग उसको पढ़ना स्टार्ट करें। सो हमारा जो सेशन है वो जनरली स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमें पता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों की हालत ऐसी होने वाली है कि सर पकड़ के बैठोगे कि सर ये क्या है, लेकिन मैं कमिट कर रहा हूँ आपसे कि ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, तो जितने भी लोगों को क्लासेस स्टार्ट करनी है, और जितने भी लोगों को क्लास स्टार्ट करनी है, वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9810836285। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से डिटेल्स आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करी हैं, तो यहाँ से हम लोग चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।